स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं चंद्रमा की गलती और बाल गणेश का श्राप। तो दोस्तों, यह तो सभी को पता है कि भगवान गणेश को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। उनके बिना जैसे उनका दिन ही पूरा नहीं होता। चाहे जितने भी निमंत्रण हो, अगर मिठाई की खुशबू आ रही है तो गणेश जी उसे ठुकरा नहीं सकते। एक बार धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को एक भव्य भोज पर आमंत्रित किया। कुबेर ने सोचा कि यह अवसर उनके धन और वैभव को दिखाने का सबसे अच्छा मौका होगा। पर जब उन्होंने शिव और पार्वती जी से यह निवेदन किया तो भगवान शिव बोले, कुबेर, मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता और पार्वती भी मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन हमारे बेटे गणेश को मिठाई और भोज बहुत पसंद है, तुम उसे ले जाओ, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा। कुबेर ने गणेश जी को भोज पर आमंत्रित किया और वे खुशी खुशी तैयार हो गए। कुबेर के महल में पहुंचते ही गणेश जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदक और मिठाइयों पर धावा बोल दिया। उन्होंने इतने मोदक खाए कि कुबेर का पूरा खजाना मिठाइयों में बदल गया। कुबेर खुद हैरान रह गए कि गणेश जी इतना कैसे खा रहे हैं, लेकिन गणेश जी के हाव भाव से उनके मन में कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। जब भोज समाप्त हुआ तो गणेश जी पूरी तरह से तृप्त थे। कुबेर ने सम्मान में गणेश जी को मिठाइयों का एक बड़ा थाल भेंट में दिया। गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश की ओर लौटने लगे। रात का समय था और चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन गणेश जी इतने भरे हुए थे कि मूषक उन्हें संभालने में लड़खड़ाने लगा। अचानक मूषक का पैर एक पत्थर से टकराया और गणेश जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। साथ ही मिठाइयों का थाल भी चारों ओर बिखर गया। आकाश में चमकते हुए चंद्रमा ने यह दृश्य देखा और हंस पड़े। उनका हंसना गणेश जी को नागवार गुजरा। चंद्रमा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे गणेश जी, जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो? गणेश जी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उनके भीतर का देवता जाग उठा और उन्होंने चंद्रमा को सबक सिखाने का निर्णय लिया। क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, चंद्र, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अब जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वह चोर कहलाएगा। चंद्रमा यह सुनकर थरथरा गए। उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। वह गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। गणेश जी का गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हुआ। उन्होंने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगले गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें फिर से देखेगा तो उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा को अब कुछ राहत मिली और उन्होंने गणेश जी को धन्यवाद दिया। तभी से इस मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और मान्यता के अनुसार गणेश जी ने चंद्रमा को दूसरा श्राप भी दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हारी चमक हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। अब तुम महीने के कुछ दिन पूरी तरह से अदृश्य हो जाओगे और बाकी दिन धीरे धीरे अपनी चमक खोते जाओगे। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जब तुम फिर से पूरे आकाश में अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दोगे। तब से चंद्रमा हर महीने अमावस के दिन अदृश्य हो जाते हैं और पूर्णिमा के दिन अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में दिखाई देते हैं। इस तरह गणेश जी ने न केवल चंद्रमा को सबक सिखाया, बल्कि हमें भी यह संदेश दिया कि अहंकार और मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, चंद्रमा की गलती और बाल गणेश का श्राप। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।